हेलो फ्रेंड्स, तो स्पाइडरमैन के फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो स्पाइडरमैन की ये कहानी एंड ऑफ द स्पाइडरवर्स के बाद से शुरू हुई है। हम पीटर को सुन सकते हैं जहां हम देख पा रहे हैं कि वो अपने स्पाइडरमैन बनने की कहानी को दोहरा रहा है। वो बोल रहा है कि हमारी जिंदगी एक स्पाइडर के वेब के जैसी है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। कई बार हमें चुनना नहीं पड़ता और सब अपने आप होने लगता है। और ऐसे ही मैंने भी ये नहीं चुना था कि एक स्पाइडर मुझे काट ले जिससे मुझे अद्भुत पावर मिले। मैं सिर्फ पीटर पार्कर बनना चाहता था, लेकिन ये हुआ अपने आप। लेकिन ये सब होने के बाद मैं सिर्फ यही कोशिश कर सकता हूँ कि आगे जो होगा उसे मैं कंट्रोल कर सकूं, मुझे चुनना ना पड़े। जैसे कि ओस्कोप में काम करना एक नए बॉस के साथ, नॉर्मन ओसबॉर्न। इसके बाद हम नॉर्मन ओसबॉर्न को देखते हैं। वो स्पाइडरमैन को फोन करके कहता है कि किसी ने हमारा एक ट्रक चुरा लिया है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है। और वो पीटर से कहता है तुम अपना वेब वाला मास्क पहनकर उन्हें रोको, वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। जिस पर पीटर कहता है कि क्या तुम मुझे फिर से ट्रैक कर रहे हो, पर नॉर्मन कहता है नहीं। के बाद हम पीटर को देखते हैं। वो ग्रीन गोब्लिन टाइप का अपना नया स्पाइडर सूट पहनता है और उसके पास एक बग जैसा रोबोट है जो कि छोटे स्पाइडर जैसा नजर आता है। उसके बाद हम देखते हैं ओस्कोप का ट्रक जिसे किसी ने चोरी कर लिया है और पीटर का वो बग उनका पीछा कर रहा है। उसके बाद वो बग उस ट्रक को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है जिससे कि वो किसी पर टक्कर मारते हुए जाने की कोशिश करता है। तभी स्पाइडरमैन कहता है मैंने तुम्हें देख लिया और कस के पकड़ना, हम एक उड़ान भरने जा रहे हैं। उसके बाद वो ट्रक एक दीवार में टकरा जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर भीड़ जमा हो गई और लोग चिल्ला रहे हैं स्पाइडरमैन उन्हें मत छोड़ना, वो ट्रक से उतर रहे हैं, वहाँ पर कुछ इविल लोग भी हैं। देन वो लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं और उनके पास रे गन जैसा कुछ है। तभी स्पाइडरमैन उन पर हमला करता है और उन्हें हरा देता है और उन्हें ट्रक से चिपका देता है। हम किसी को देखते हैं कोई स्पाइडरमैन पर नजर रखे हुए था, वो भी वेब ऑफ स्पाइडर से, और वो बोलती है कि स्पाइडरमैन तुम काफी प्रेडिक्टेबल हो। इसके बाद हमें दिखता है लूम वर्ल्ड अर्थ 001। वो बोलती है हालांकि मैंने तुम्हारे और भी वर्जन्स को कंट्रोल किया है, उन्हें मारा है, उन्हें बदला है, लेकिन अब वक्त आ गया है असली खेल का। अब हमें प्राइम डायमेंशन में जाना होगा। तब वो शख्स बोलती है कि अब वक्त आ गया है इन सब को खत्म करने का। और तब हमें पता चलता है कि ये शख्स का नाम है साथरा। इसके बाद हमें किसी और ही दुनिया का नजारा देखने को मिलता है जो कि है स्पाइडर सेंचुरी, जो स्पाइडरवर्स में कोई छिपी हुई जगह है। यहाँ पर हम अलग से स्पाइडर्स के वर्जन्स को देख सकते हैं जिनमें से एक बोल रहा है कि साथरा 616 पर बढ़ रही है। तभी दूसरा शख्स कहता है कि आन्या क्या तुम्हें पक्का कंफर्म है? उस पर आन्या कहती है हाँ मैं इसे सेंस कर सकती हूँ, वो 616 के पीटर पार्कर को ढूंढने जा रही है जिसे चुना गया है। इसके बाद आन्या एक पोर्टल खोलती है। वो कहती है कि हमें तब तक जिंदा रहना होगा और ये स्पाइडरमैन का वर्जन यही हमारी आखिरी उम्मीद है। और मैं एक इम्पल्स भेज रही हूँ 616 पर जो कि सभी स्पाइडर्स को अलर्ट कर देगा ताकि वो पीटर पार्कर को बचा सके किसी भी कीमत पर। इस पर उनमें से एक स्पाइडरमैन कहता है कि हमारे नए मेंबर का क्या हुआ जरीना? इस पर आन्या कहती है नहीं अभी हमें बहुत सारे और काम करने हैं। और तब वो पोर्टल से वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अर्थ 616 पर स्पाइडरमैन ने उन बदमाशों को पकड़ लिया है और अब वो ट्रक उनके कंट्रोल में है। और तभी ओस्कोप का मैसेज आता है। वो कहता है कि तुमने अभी तक मेरे ट्रक को वापस नहीं भेजा पीटर, क्या कर रहे हो तुम? तभी पीटर के स्पाइडर सेंस को कुछ महसूस होने लगता है और शहर के ऊपर एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है जिसमें से अजीब से बहुत सारे इंसेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं और सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और लोग पूछते हैं स्पाइडरमैन आखिर ये सब क्या है? इस पर पीटर कहता है मुझे नहीं पता और इस वक्त जो तुम कर सकते हैं वो भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। तभी पीटर उन ट्रक पर बंधे हुए बदमाशों को भी खोलने की कोशिश करता है और स्पाइडरमैन उनमें से एक इंसेक्ट को पकड़ कर देखता है और वो कहता है कि आखिर तुम हो क्या? और उसे पता चलता है कि ये किसी तरह के स्पाइडर वॉस्प हैं। सो पीटर कहता है कि मैंने इस तरह के जीव कभी नहीं देखे, आखिर तुम हो क्या चीज? और तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है जिससे निकल कर आता है एक शख्स और वो कहता है हेलो पीटर। स्पाइडरमैन कहता है मॉर्लून। और स्पाइडरमैन बिना वक्त गवाए उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन वो दूसरा शख्स हमला नहीं कर रहा था। और तभी वो स्पाइडरमैन पर छोटा सा अटैक करता है और वो कहता है क्या ये हल्क जैसा था? और वो स्पाइडरमैन को दूर फेंक देता है। तभी स्पाइडरमैन का बग उस शख्स पर चिपक जाता है और तभी मॉर्लून कहता है ये तुम्हारा खिलौना है और वो उसे तोड़ देता है। फिर स्पाइडरमैन मॉर्लून पर हमला करता है और वो कहता है ये बैंक रॉबरी रोकने जैसा नहीं है, मेरे पास और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। मॉर्लून मुझे मारना चाहता है और उससे भी बुरा वो मुझे खाना चाहता है और जब भी मैं उससे फाइट करने की कोशिश करता हूँ मैं खुद को बचाना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहने के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी नॉर्मन ओसबॉर्न स्पाइडरमैन से कहता है कि पीटर तुम्हारे सूट के साथ क्या हो रहा है? तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ रही है। स्पाइडरमैन कहता है नॉर्मन तुम्हारा सूट ठीक है, लेकिन तभी
मोरलून स्पाइडरमैन को उठाकर फेंकता है और उसे एक ट्रक पर फेंक देता है और नॉर्मन कहता है नहीं, तुम्हारा सूट मैल फंक्शनिंग कर रहा है, सब कुछ बंद हो रहा है, सिस्टम शट डाउन हो रहे हैं, मेरे सूट के साथ तुम क्या कर रहे हो स्पाइडरमैन। और हम स्पाइडरमैन को मोरलून से लड़ते हुए देख सकते हैं। स्पाइडरमैन कहता है क्या नॉर्मन तुम्हें अपने सूट की पड़ी है, यहाँ पर मेरी जान खतरे में है। तभी मोरलून स्पाइडरमैन को बुरी तरह से मारता है और उसका मास्क भी फट जाता है और हम सुन सकते हैं स्पाइडरमैन के सूट के सभी सिस्टम ऑफलाइन हो गए हैं। तभी स्पाइडरमैन नीचे गिरा हुआ होता है और वो कहता है कि एक सूट की किसे जरूरत है, मुझे मदद की जरूरत है। और तब हम देखते हैं कि पीछे से सिल्क और माइल्स मोरालेस वहां पर पहुंच चुके हैं और वो मोरलून को पकड़ रहे हैं, जिस पर माइल्स कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तो हम तुम्हारी मदद करें। इस पर स्पाइडरमैन कहता है कि माइल्स, सिल्क, तुम यहाँ पर कैसे आए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, हम तीन मिलकर भी मोरलून को नहीं हरा सकते। इसके बाद हम देखते हैं स्पाइडर वुमन को, वो उस पर वेनम ब्लास्ट करती है और वो कहती है कि मैं इसे बिजी रखती हूँ, तुम पीटर को यहाँ से लेकर जाओ। इस पर स्पाइडरमैन कहता है कि गाइस तुम्हें कैसे पता कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आखिर तुम यहाँ कैसे आए। वो कहता है कि पोर्टल्स, मोरलून, स्पाइडर वर्स, क्या हम फिर से एक स्पाइडर वर्स की जंग लड़ने जा रहे हैं। तभी एक इंसेक्ट सिल्क के मुंह पर उसे काट लेता है। देन सिल्क मोरलून पर हमला करती है और माइल्स भी उसका हेल्प करने की कोशिश करता है। तभी स्पाइडर वुमन कहती है कि हम उसे ऐसे नहीं हरा सकते, हमें और मदद चाहिए। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और हम देखते हैं स्पाइडरमैन नोयर को, जो कि बिलोंग करता है अर्थ 90214 को। और स्पाइडरमैन कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ रहे हो। तब हम देखते हैं कि स्पाइडर वुमन, सिल्क और माइल मोरालेस मोरलून को पकड़े हुए हैं। तभी एक इंसेक्ट स्पाइडरमैन को भी काट लेता है और तब हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन नोयर एक अलग सा वेपन निकालता है, जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई गन नहीं है, ये वेपन तुम पर जच नहीं रहा। और तभी नोयर स्पाइडर वुमन को पकड़ता है और वो कहता है तुम्हारे दोस्त बहुत ही कम हो रहे हैं। इस पर स्पाइडर वुमन कहती है आखिर तुम क्या कर रहे हो। और तभी स्पाइडरमैन नोयर स्पाइडर वुमन को चाकू से हमला करता है और वो कहता है सॉरी ड्रू, तुम इससे बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन ये स्पाइडर वर्स के लिए था। तभी स्पाइडरमैन स्पाइडर वुमन की तरफ बढ़ता है और वो कहता है कि तुम्हें कोई घाव नहीं है, तुम्हारा खून नहीं बह रहा, आखिर तुमने इसके साथ क्या किया नोयर। और अचानक स्पाइडर वुमन के अंदर से एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और वो पूरी तरह से वेब में बट जाती है। स्पाइडरमैन उसके वेब को उठाता है और वो कहता है नोयर तुमने ये क्या किया। इस पर आन्या कहती है अभी सब ये सब सोचने का वक्त नहीं है। और सिल्क कहती है तुमने कहा था कि उसे चुना गया है और अगर वो वेब ऑफ लाइफ से सेवर्ड हो चुकी है तो वो हमारी मदद कैसे करेगी, हमें और मदद चाहिए। तभी मोरलून नोयर पर हमला करता है और वो कहता है कि हाँ, अगर तुमने मुझे बोलने का मौका दिया होता तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता। स्पाइडरवर्स बर्बाद हो रहा है और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हम एक जंग में हैं जो इनहेरिटर से भी ज्यादा बड़ी है। इसके बाद हम देखते हैं स्पाइडरमैन नोयर और बाकी स्पाइडर वर्जन्स एक अलग जगह पर है जहाँ पर बहुत सारे पोर्टल खुले हुए हैं। स्पाइडरमैन कहता है कि यहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इस पर नोयर कहता है कि ये सब तुम पर निर्भर करता है, जिस तरह से तुम्हें काटा गया तुम एक स्पाइडरमैन बने और तुम्हारे पास अब भी मौका है अपनी साइड चुनने का, नहीं तो। इस पर सिल्क कहती है वरना क्या होगा, वरना तुम सब भी स्पाइडर वुमन की तरह तबाह हो जाओगे, लेकिन आखिर में वो सब वापस आएंगे। याद करो पीटर, मैंने क्या कहा था, तुम्हारे दोस्त कम हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्कारलेट स्पाइडर और स्पाइडर पंक और स्पाइडर ग्वेन को, वो पहले से कुछ अलग लग रहे हैं। और स्पाइडरमैन नोयर कहता है वो सब यहाँ पर हैं, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ ही नहीं है, अब वो तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। और यहीं पर स्पाइडरमैन का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।